मैं घनश्याम पारिक आधार क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे हैं भर्तियों का सिलसिला है वो जारी है। भर्तियां निकल रही हैं। भर्तियों में किस प्रकार से कितनी वैकेंसी हैं वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 भर्तियां तो अभी निकली हैं। इसके अलावा कुछ भर्तियां निकलने वाली हैं। जैसे एसआई की बड़ी भर्ती है उसकी अभी संभावना है। शिक्षक भर्तियों की भी संभावना है जिसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है वो मुख्य रूप से हैं। उनकी चर्चा भी अपन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन भर्तियों में हिंदी का योगदान क्या है। हिंदी सामान्य हिंदी के रूप में लगभग जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये हिंदी महत्वपूर्ण है। हिंदी सिलेक्शन करवा भी सकती है तो हिंदी सिलेक्शन रोक भी सकती है। आपका सिलेक्शन हो, जैसे मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि मैथ्स में हम ठीक हैं, जीके हमारा ठीक ठाक है, मेंटल एबिलिटी ओके है, लेकिन फिर भी हिंदी और इंग्लिश अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कुछ परीक्षाओं में। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी कुछ थोड़ी सी परीक्षाओं को छोड़ करके सब में महत्वपूर्ण है किसी भी पार्ट के रूप में। और हम क्या है कि हिंदी को बहुत ही मतलब उसको बहुत हल्के रूप में ले लेते हैं। हल्के रूप में लेने का मतलब कि हिंदी का तो प्रश्न आएगा ही, वो हम कर देंगे ही, और हिंदी का प्रश्न है वो हम छोड़ते भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग में वैसे भी लॉस हो जाता है। हम सोचते हैं कि इसका उत्तर है वो सही है, लेकिन इसके बावजूद है वो फिर बाद में आंसर की मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो हिंदी में ही गलत होते हैं। इसका मतलब है हमें डबल नुकसान हो गया। एक तो हमने प्रश्न ज्यादा कर दिए, और ज्यादा कर दिए तो माइनस मार्किंग और हो गई, और पहले से ही जो है ना वो हमें स्कोर कम कर रहे हैं। तो हिंदी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण लो, देखो यहां मैं आपको कुछ परीक्षाओं के बारे में बताता हूं। ये देखिए आप कि ये परीक्षा कैलेंडर समय सारणी सब जारी कर दिया है, सिलेबस सब कुछ है। कुछ भर्तियों का सिलेबस जारी नहीं किया है। तो ये देखो बोर्ड द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु तो परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है। इसमें सबसे पहले हमें जैसे पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा है, इसमें सीईटी की जरूरत नहीं है। ये 22 जून को हो रही है, आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद में देखो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, इसमें सीईटी की जरूरत है। तो जिन्होंने सीईटी कर रखा है वो जरूर ध्यान रखेंगे कि ये परीक्षा उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए आप, ये जुलाई कब हो, ये 13 जुलाई को होगी, 20 जुलाई को फिर अगली भर्ती होगी। ये पर्यवेक्षक ये महिला अधिकारिता विभाग में है, अलग अलग हैं दोनों। फिर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और इसमें सीईटी ग्रेजुएशन वाली है तीनों में। 28 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा हो रही है। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात में अलग है, यानी ये वैकेंसी अलग अलग है, अलग अलग वैकेंसी है। और इसमें एक भर्ती ऐसी है पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी जिसमें सीईटी की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि 3 में ग्रेजुएशन वाली सीईटी आपकी होनी चाहिए। और ये दूसरा जो है ना छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात, इसमें ये जो सीईटी है वो सीनियर सेकेंडरी वाली होनी चाहिए। और लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, ये सीनियर सेकेंडरी वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। और एक पशु परिचर सीधी भर्ती वाली है। तो इसमें ये जो 6 ऊपर वाली भर्तियां हैं इनमें हिंदी है। हिंदी, और हिंदी का विशेष रूप से मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी आप पढ़ते हो, जैसे आपने पर्यायवाची शब्द याद किए, या मान लीजिए संधि पढ़ते हो, समास पढ़ते हो, वो पढ़ते हो, सारा है। लेकिन आधार क्लासेस जो हिंदी का कोर्स लॉन्च कर रही है उसमें आपको कुछ स्पेशल मिलेगा। स्पेशल मिलने का मतलब ये है कि आप जो ही उसमें डेमो वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, एक पहली चीज तो आपको ये लगेगी कि जैसे हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें है कि आपको प्रत्येक जो आपके मन में प्रश्न उठेगा उसमें अगली बार ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ये इसकी खास विशेषता है। तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन हिंदी पढ़ना चाहते हैं
या ऑफलाइन इन परीक्षाओं की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आधार क्लासेस झुंझुनू में आप एडमिशन भी ले सकते हैं, जिसके समय के बारे में और है फोन नंबर दे रखे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से इनको तैयार कर सकते हैं। अभी एसआई की भर्ती निकली नहीं है, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। यानी 400 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 200 नंबर की केवल हिंदी है। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना मजबूत हिंदी के एसआई नहीं बना जा सकता, क्योंकि 200 में से पहले भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 180 से पार नंबर प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि भाई जैसे आज ही आप इसको खरीदें, अभी आपको लेना है, बल्कि आप पहले डेमो क्लासेस देख लें, इंक्वायरी कर लें, और जो अन्य हैं उनसे भी आप पूछ लें कि भाई पढ़ाई कैसी होती है, या हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? क्योंकि आप 3 दिन डेमो ले सकते हैं, उसके बाद में ही एडमिशन लें, उसके बाद में ही फीस जमा करवाएं। इस तरह का यहाँ कुछ नहीं है कि जैसे रजिस्ट्रेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन के 2000 रुपए देने पड़ेंगे, और है ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप पहले आराम से क्लास लें और उसके बाद में आप जज करें कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या। यहाँ मैं विशेष रूप से 2 भर्तियों की चर्चा तो करूंगा ही, और उनमें से देखिए ये एलडीसी की भर्ती में देखो आप, लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त, ये अच्छी पोस्ट भी है। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें जो दूसरा पेपर है वो अंग्रेजी और हिंदी का है, जो 100 अंक का है। 100 अंक में से 50 अंक हैं वो हिंदी के हैं और 50 है वो इंग्लिश के हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर बच गया वो जीके का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फुर्सत नहीं है या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं तो ऑनलाइन कोर्स ले लें। अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन में आप 3 दिन पढ़ के देख लें, उसके बाद में फिर क्लास ले लें। तो ये मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हिंदी सिलेक्शन करवा सकती है, और हिंदी के लिए आप आधार क्लासेस से कोर्स ले सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, और ये भी मेरा खुद का ही है, तो वो जीएस हिंदी क्लासेस है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दूसरा कि इन भर्तियों के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप, उसमें आपको पूरा विवरण मिलेगा। पूरा उम्र कितनी चाहिए, परीक्षा का ड्यूरेशन कितना है, सिलेबस क्या है, ये सब उसमें डाला हुआ है। अभी कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें सिलेबस है वो अभी वेटेड है, यानी वो बाद में जारी करेंगे। लेकिन आप कोई भी किसी प्रकार की सूचना तुरंत अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। आधार क्लासेस झुंझुनू टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आधार क्लासेस है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं दोनों ही चैनलों पर उपस्थित मिलूंगा, और इस तरह की जो कोई भी अगर आपके कंफ्यूजन हो कि भाई इसमें मैं परीक्षा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, और है तो आप कोई से भी चैनल पर जो है वो पूछ सकते हैं। तो हिंदी वो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ते थे ना तब भी हिंदी सबसे कम पढ़ते थे। लेकिन अब पता चला कि हिंदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब परीक्षाओं में इसका एक रोल है। हम मानते हैं कि अन्य सब्जेक्ट उनके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हिंदी के बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर हिंदी जो है उसकी एक खास बात और है, वो ये है कि हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। हम जन्म से हिंदी सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें कुछ ही समय में उसको तैयार कर लेते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी एक खास विशेषता जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि वो टू दी पॉइंट होगा। टू दी पॉइंट का मतलब जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो टॉपिक है, और उसके बारे में भी वही बताया जाएगा जिसका संबंध परीक्षा से है। क्योंकि मेरे बारे में एक जो डायलॉग जिसको बोलते हैं, या खुद के द्वारा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन लोग कहते हैं, मैंने सुना है, वो ये है कि मैं उतना ही जानता हूं जितना परीक्षा में आता है, और फिर मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैं जानूंगा। इसका मतलब है फालतू चीजें हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये आजकल की एक मोटी समस्या हो गई है, क्योंकि आप जैसे बाजार में मोटी मोटी बड़ी बड़ी पुस्तकें, गाइड, उसमें गलतियां, इस तरह से जो है एक प्रकार से हम जो है ना वो जो हमें हमारा सिलेक्शन करवा सकता है वो मटेरियल हमें सही ढंग से परोसा नहीं गया है।
क्योंकि वो बाजारीकरण के रूप में भी थोड़ा हम इसको कह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गाइड है वो यूजफुल नहीं होती, गाइड बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन गाइड को वही पढ़ सकता है जिसको पहले से आता हो, क्योंकि उसमें से छोड़ना क्या है ये हमें जानना है, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका इसमें अभ्यास भी कराया गया है, बाद में अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, बीच बीच में खूब उसमें समझाया गया है। और एक एक विशेषता है वो और भी है, और वो क्या है कि ये पूरी की पूरी है वो क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, यानी ऑफलाइन की क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, तो उसमें आपको क्लास जैसा ही लगेगा। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन ही पढ़ें। इसके संबंध में एक चीज मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड उसके लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। उसमें आप ऐप पर जो है वो डेमो वीडियोस देखें, और उसके बाद में वहां भी आप जो है वो परचेज कर सकते हैं कोर्स। ये सभी कोर्स हैं वो उपलब्ध है। इसमें सामान्य हिंदी के नाम से है। सामान्य हिंदी में देखो आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये नहीं है कि महिला पर्यवेक्षक के लिए आप अलग लेंगे या फिर आप कलर के लिए अलग लें, ऐसा नहीं है। एक कोर्स है वो सामान्य हिंदी का कोर्स है, और सामान्य हिंदी में आप एसआई भी उसमें कवर कर सकते हैं, एलडीसी भी कवर कर सकते हैं, महिला पर्यवेक्षक है वो भी कवर कर सकते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ हद तक आप आरएस के लिए भी जो उसका कुछ पोर्शन है वो उससे आसानी से कवर होता है। तो कहने का मतलब एक है कि कोर्स एक, परीक्षाएं अनेक, ये आप ऐसा कर सकते हैं। और जो आप देखोगे उसमें कुछ डेमो वीडियोज है, यूट्यूब पर आप देखिए वीडियो, और उसके बाद में ही तो जज करें, क्योंकि कोई भी चीज है वो हम ऐसे तो लेते नहीं। एक जैसे 150 रुपए का घड़ा भी लेते हैं तो बहुत बजा बजा करके लेते हैं, तो आप तो अपना जो कैरियर है उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो खोजबीन करनी चाहिए। और वो किसके द्वारा होगी वो आप खुद करेंगे, खुद जजमेंट करेंगे। देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी पेशेंट है ना, उसके लिए सब डॉक्टर, यानी सारे, मैं मारवाड़ी में भी आपको कह देता हूं कि सगला जगह पेशेंट होने के एक ही डॉक्टर की दवा कौन लागे, कोई डॉक्टर जज है, कोई सो डॉक्टर जज है। तो अगर जज से तो आप ये कोर्स है वो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हिंदी में आपको किसी प्रकार का, मेरा एक ही मतलब है कि आपको धोखा नहीं होगा, पैसों का धोखा नहीं होगा। बाकी सिलेक्शन है वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, और कई लक फैक्टर भी उसमें काम करता है, और भी अन्य फैक्टर्स हैं वो भी काम करते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं ये तो काम करता ही है, आप लक बदल भी सकते हैं, ये सब चीजें हैं। तो आप है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में कोर्स देख लें, फिर जज करें। हिंदी के लिए आपको फिर अन्य किताबों में भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए जरूरत होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, इसमें आपको ऑनलाइन ही बता दिया जाएगा कि भैया अब आपको ये अब एक बहुत अच्छी किताब मार्केट में आ गई है और वो आपको लेनी है, जो भी है। तो आप जो है वो हिंदी के लिए आपको अन्य जो है वो भटकने की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं है। फिर आगे देखिए अगली बात, ये देखो आप इसमें आप इसको डाउनलोड कर लें ऐप को, और ये नंबर है, इन पर आप कोई भी इस तरह का है तो आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में ये भी मैं आपको कहूंगा कि जीएस हिंदी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, और विशेष रूप से टेलीग्राम चैनल है उससे आप जरूर जुड़ जाएं। उसमें सभी परीक्षाओं का पूरा विवरण है वो दिया हुआ है, जो भी वैकेंसी निकलती है वो तुरंत उसमें डाल दी जाती है। आधार क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो आप हिंदी के लिए निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि आप बहुत कुछ हिंदी में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।